हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, इकोनेक्स कम्युनिटी में एक क्वेश्चन आता है कि जी हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कैसे काम करें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए जिसमें लोग ये कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन स्टोर पे काम तो करें, बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स पे कमीशन कम होता है, बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमें एक्सपेंसिव पड़ती हैं बनिस्बत अपने जो गिरदोनवा की जो दुकानें हैं या जनरल स्टोर्स हैं उसकी निस्बत हमें प्रोडक्ट्स महंगी पड़ती हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी प्रोडक्ट्स की वो क्वालिटी नहीं होती, या कुछ लोग ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारी जो प्रोडक्ट है वो 2-4 दिन में पहुंचती है। अब आम यूज़ की प्रोडक्ट्स को अगर फ़र्ज़ किया आप ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर लगाएंगे तो ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कंफर्मेशन, फिर डिलीवरी, फिर आप तक पहुंचने में डेफिनेटली उसमें 4 से 5 दिन लगते हैं। अच्छा, अगर किसी गैजेट्स के प्रोडक्ट लगाएं फिर वहाँ पे प्राइस की बात आ जाती है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट की जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो फिर प्राइस पे डिस्कशन आ जाती है कि जी हम अगर दुकान से लें तो ये हमें 120 रुपये की पड़ रही है, और अगर इकोनेक्स से लें तो डिलीवरी चार्जेस की वजह से हमें महंगी पड़ती है। फिर अगर फ़र्ज़ किया हम लोकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ये मसला आता है कि जी प्रोडक्ट हमें क्वालिटी वो वाली नहीं मिलती जो उसके कंपटीटर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होती हैं उनके पास जो होती है। तो मैं आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि आपको अपनी अ, आप लोग सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर गलती क्या करते हैं, आप फॉलो करते हैं परसेंटेज को कि कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे परसेंटेज ज़्यादा है हम बस वही बाय करें। उसके दो फायदे होते हैं, एक कमीशन ज़्यादा आता है, दूसरा उसके बदले में डीनेक्स में डेज मिल जाते हैं, रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं बिजनेस वॉल्यूम में। तो आप लोग बस उन्हीं प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हैं। दूसरा ये होता है कि देखें, जब भी आप सारी प्रोडक्ट्स बेचना चाहेंगे ना, कोशिश करेंगे कि सब बेच लूं, तो नहीं बिकता। आपको बेसिकली रिपीटेबल यूजर पैदा करने होंगे, और रिपीटेबल यूजर्स से ही आप ऑनलाइन स्टोर पे लंबे अरसे तक बहुत बड़ा बेनिफिट कमा सकते हैं। अब रिपीटेबल यूजर आप कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो यह है कि पूरे ऑनलाइन स्टोर को विजिट करें। विजिट करने के बाद एक या दो प्रोडक्ट इनको टारगेट करें, और सिर्फ उसी के रिलेटेड जो है आप अपनी कम्युनिटी भी टारगेट करें, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आप सारी प्रोडक्ट्स जब बेचने जाएंगे ना तो एक दो भी नहीं बिकेंगी। अगर आप Amazon को देखें, फ्लिपकार्ट को देखें, ईबे को देखें, वो आपको अपनी तमाम जो उनकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं या जो उनका मार्केटिंग मटेरियल होता है उसमें एक चीज वो कॉमन रखते हैं, क्या कि एक या दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। सारी प्रोडक्ट्स आप सेल कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। देखें, किसी दुकान में मौजूद 100 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 20 प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो उसका 80% रेवेन्यू लाती हैं। 80-20 रूल जो है बड़ा मशहूर जमाना रूल है। तो 20% प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसका 80% रेवेन्यू लाती हैं, और उसकी 80% प्रोडक्ट जो है 100 में से 80 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो उसके लिए सिर्फ 20% रेवेन्यू लाती हैं। तो यही फार्मूला इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर नहीं, किसी भी जगह पे यही फार्मूला अप्लाई होता है। शायद मैं अगर ई कॉमर्स में बात करूं, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ये 10/90 का फार्मूला होता है। आपकी 100 में से 10 प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो 90% रेवेन्यू लाती हैं। तो सेम इसी तरीके से आपका चूंकि स्टार्ट है, आपने ऑनलाइन ई कॉमर्स में अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें या दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, और उस एक प्रोडक्ट में अपनी महारत हासिल करें। क्योंकि जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, फर्ज किया आज आप लैपटॉप बेच रहे हैं, तो आप लैपटॉप के बारे में जितनी खसूसियात है वो थोड़ी बहुत आपने जानी, दूसरे दिन आपने मोबाइल फोन बेचना शुरू कर दिया। अब मोबाइल फोन पे आप कितनी ग्रिप बना पाएंगे? एक शख्स जो पिछले 6 महीनों से मोबाइल फोन बेच रहा है, आपने पिछले 6 दिनों से बेचना शुरू किया है, तो वो यूजर को ज्यादा अच्छे से मुतमईन कर सकता है ये 6 दिन वाला। तो डेफिनेटली जो 6 महीने से एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, आपकी उस प्रोडक्ट के ऊपर मलका हासिल हो जानी चाहिए।
उस प्रोडक्ट का जितना कम्युनिटी है उसको मैक्सिमम आप कैश कर सकते हैं जब एक प्रोडक्ट की खसूसियात, उसकी क्वालिटी और वो सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस से गुजरें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑनलाइन स्टोर पे मौजूद सारी प्रोडक्ट आप बाय करके उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस और उसकी जो ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड और उसको सेल्फ एक्सपीरियंस से आप नहीं गुजार सकते। एक प्रोडक्ट को टारगेट करें, उसे अपने पास ऑर्डर करें, वो जब आपके पास आ जाए तो उस पर रिव्यूज बनाएं, उसकी क्वालिटी को देखें, उसे खुद यूज करें और अगले 1 साल तक टारगेट बनाएं कि इस प्रोडक्ट के मैंने 5000 पीसेस बेचने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं होगा क्या। आप अगर किसी प्रोडक्ट के 5000 पीसेस का टारगेट बना लेंगे एक प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट में आपको 100 रुपए बच रहे हैं, फर्ज किया वो 500 रुपए की प्रोडक्ट है, तो 5000 पीसेस बेचना कोई बड़ी बात नहीं। आप 100 रुपया बचा रहे हैं तो आप 5 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। 5 लाख रुपया आप अर्न कर रहे हैं सिर्फ 5000 पीसेस से, और उसमें आपने सारी प्रोडक्ट बाय थोड़ी ना की है। इसी तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट जिसकी कीमत 100 रुपया है, आप उसमें से आपको मिल जो रहा है वो फर्ज किया 20 रुपए या 30 रुपए मिल रहे हैं, आप उसकी 1 लाख पीसेस बेच देते हैं आने वाले 1 से 2 सालों में, तो आप 20 से 30 लाख रुपए पे खड़े हैं। इस तरीके से सोचा करें, एक प्रोडक्ट को कम से कम 6 महीने तक बेचें। एक प्रोडक्ट को मुसलसल, उस पे परसेंटेज कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, डजंट मैटर। आपका यूजर बन गया, आपकी कोशिश नंबर ऑफ हेड्स बेचने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेचनी है। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे इससे रेवेन्यू कितना आएगा। देखें, जब आप एक प्रोडक्ट 5000 कस्टमर को 5000 पीसेस बेच लेंगे तो उसकी रिपीट सेल नहीं आएगी। जब आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, सारा आपने नॉलेज गैदर किया हुआ है, सारा आपने उसके बारे में उसके प्लस माइनसेस आप सारे जानते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो 5000 प्रोडक्ट जो आपने बेचा और वो यूजर तक गया उसकी कोई रिपीट सेल नहीं होगी। रिपीट सेल के ऊपर आपकी जरा बराबर एफर्ट नहीं लगेगी। और मैं आपको लिख के देता हूं, अगर 5000 प्रोडक्ट के पीस आप बेच देते हैं, उन्हीं में से रिपीट आपकी 25000 क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि यूजर जब सेटिस्फाइड हो गया 2 चीजों से, एक प्रोडक्ट से, उसकी क्वालिटी और प्राइस पे, दूसरा आपकी सर्विस से। कंपनी अगर रिप्लाई करती थी 1 दिन बाद, आप 1 घंटे बाद रिप्लाई करें, 1 मिनट बाद रिप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपकी कस्टमर की एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। कल जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे और आपके पास 5 से 7000 कस्टमर होगा, आप वो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर सकते हैं। और जैसे ही अपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप पहले महीने में ही 5000 पीसेस बेच के आप एंटरप्रेन्योर हैं, वो आपका ब्रांड बन गया। पर हम ऐसा नहीं सोचते। हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम करने के तरीकेकार हैं वो गलत है। हमें कोई शख्स कहता है आपकी प्रोडक्ट महंगी है, हम भी मान लेते हैं महंगी। अक्सर मुझे जब लोग कहते हैं कि आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट महंगी है, तो मैं कहता हूं मेंशन करो कौन से वाली। तो वो पता है क्या मेंशन करता है, वो कहता है कि जी ये प्रोडक्ट देखें मार्केट में 120 रुपए की मिल रही है, और आप जब हम ऑर्डर करते हैं तो आपके स्टोर से हमें फर्ज किया 220 रुपए की मिल रही है। तो मैं उन्हें कहता हूं वो कैसे, क्योंकि सर बीच में 150 रुपया डिलीवरी चार्जेस भी आ रहे हैं। देखें, कभी भी जिन प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम होते हैं ना आपकी साथ वाली दुकान से और ऑनलाइन स्टोर से, तो आपको जो चीज महंगी कर रही, आप डिलीवरी चार्जेस को कॉस्ट में तो मत डालें, क्योंकि आप 10 पीसेस मंगवा रहे हैं तब भी सेम डिलीवरी चार्जेस हैं, 1 पीस मंगवा रहे हैं तब भी सेम डिलीवरी चार्जेस हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जो डिलीवरी चार्जेस की वजह से प्राइस बढ़ गई है, तो ऐसी प्रोडक्ट को 50 पीस, 10 पीस, 100 पीस अपने पास मंगवा लें, अपने पास एक ही दफा मंगवा लें, एक ही दफा डिलीवरी चार्जेस पे करें। उसके बाद ऑफलाइन आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। सबसे पहले उस प्रोडक्ट पे ग्रिप बनाएं, ऐसी ग्रिप कि लग पता जाए
और अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, इनमें अपना एक सर्कल बनाएं और अपने यूजर पैदा करें। उन्हें कहें ये प्रोडक्ट जब भी आपको जरूरत होगी, मैं ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल करूंगा, मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट लाऊंगा। ठीक है। दूसरा, अगर कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेल करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट और ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट उठाते हैं, पोस्ट लगा देते हैं। अब पोस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पोस्ट है फेसबुक, वो सिर्फ वो लोग देखते हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, जिनको आपकी पोस्ट की परमिशन होती है टाइमलाइन पे शो होने की, सिर्फ वही देखते हैं। अब उसमें वो यूजर है या नहीं है, डजंट मैटर। उसका फिर क्या तरीकाकार है? अगर आपकी प्रोडक्ट लेडीज प्रोडक्ट है तो फिर आपने सिर्फ टारगेट ही लेडीज को करना। फर्ज किया एक लिपस्टिक है, आप 10,000 मर्दों को जाके उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, कितने पीसेस बिकेंगे? आप गलत ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। आप ये तो कहेंगे कि मैंने 10,000 लोगों को जाके प्रोडक्ट प्रेजेंट किया है, इसमें से तो 100 पीस भी नहीं बिका। उसकी बेसिक वजह यह थी कि आपने ऑडियंस ही गलत टारगेट कर दी। ऑडियंस उसकी फीमेल थी, लेडीज थी, आपने जाके जेंट्स को जाके प्रेजेंट करना शुरू कर दी। एज इट इज है, आप चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स का ऑडियंस है बच्चा, आप उठा के उसे 70 साल एंड अबव को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो चॉकलेट नहीं खाते। सो राइट ऑडियंस बड़ी जरूरी होती है। इसलिए आज से ही प्लान करें, एक प्रोडक्ट पे काम करें और उस पे आपकी मलका हासिल होनी चाहिए। कॉस्टिंग को मत देखें, आप अपने ऑडियंस को देखें। आपकी ऑडियंस में किस प्रोडक्ट की आप डिमांड पैदा कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट पे मेहनत करें। कोशिश करें कि वो देखें वो इन हाउस प्रोडक्ट है या किसी सप्लायर की है। इन हाउस होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट इन हाउस होती है वो कंपनी के वेयर हाउस से जाती है, तो कंपनी उसकी जाहिर है रिटर्न और ये चीजें और उसका स्टॉक ये चीज मेंटेन करती है। और जो सप्लायर होता है वो बाद का 2-4 पीस बेचने के बाद नहीं बेचता, भेजता ही नहीं है प्रोडक्ट, नखरे करता है प्रोडक्ट, या वो 2 नंबरी भी कर सकता है, व्हाटसोएवर बहुत सारी चीजें कर सकता है। बट आप इन हाउस प्रोडक्ट्स को टारगेट करें और इन हाउस प्रोडक्ट्स को ही ऑर्डर करें और कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें से 1 या 2 को टारगेट करें। 1-2 प्रोडक्ट्स को आप टारगेट करें और उसके कस्टमर बनाएं। एक प्रोडक्ट के आपके 100 कस्टमर बन गए, आप महीने का 50 से 60 हजार रुपया एक ही प्रोडक्ट से अर्न कर रहे होंगे। मैंने बड़ी तफसीलन ये वीडियो आपके सामने रखी कि मैं इस ऑनलाइन स्टोर के हवाले से जो रियल कंफ्यूजन है या जो आपकी गलतियां हैं उसको मैं सामने ला सकूं। तो अपनी टीम के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि अगर कोई शख्स, बेशक आपकी टीम में है या नहीं है, वो ई कॉमर्स का काम करना चाहता है तो वो ये गलतियां ना करे। थैंक यू सो मच।